नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, हम लोग कर रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा ही कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में सर जी हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, कैसे कर्व का, कार्टेशियन कर्व्स का ही देखा था, ऐसा ही तो है। आज सर जी हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, करेंगे खैर बात तो, लेकिन आज हम बात करेंगे सर पोलर कर्व्स की। किसकी बात करेंगे बोलो जी? पोलर कर्व की। कि पोलर कर्व के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखें सर, इससे पहले कि आज की मैं रामायण स्टार्ट करूं, अपनी गुफ्तगू को हम आरंभ करें। अगर आप लोग यूपीएससी 2022 को टारगेट कर रहे हैं मैथ ऑप्शनल से, तो सर ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब बेनिफिशियल लगेगा। वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, बस कहने का मोटो इतना ही है मेरा। बाकी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बीच बीच में आपसे थोड़ी बातें करता रहूँगा। कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कार्डियोइड। कार्डियोइड गिवन है जी, जिसकी डेंसिटी रो है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन में उसने डेंसिटी रो बोल दी है। नहीं बोलता तो हम अपनी तरफ से सिग्मा लेते। क्यों? क्योंकि कार्डियोइड कैसा ऑब्जेक्ट होता है अपना? 2D। और 2D में सर हम डेंसिटी क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। क्या? वेरी गुड। कहता है अबाउट इट्स इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के अबाउट हमें MOI बताना है। तो कार्डियोइड बना ले। क्या क्या कह रहे हो सर? बहुत बढ़िया। कार्डियोइड भैया ऐसा कुछ बन जाएगा, ये यही बनेगा। और इसमें देखो हमें डेटा क्या गिवन है? हमें ये गिवन है डेंसिटी ऑफ कार्डियोइड। क्या गिवन है सर? डेंसिटी ऑफ कार्डियोइड। देखो होता क्या है, कई बारी ना वीडियो देखने के बाद भी डाउट रह जाते हैं, आप लोगों के मन में आता होगा सर ये सवाल। तो डाउट के लिए पता है क्या करना है? आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना सर उसको, है ना। तो यहाँ पे देखें सर, हमें ना इस कार्डियोइड का मास नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कार्डियोइड का क्या निकालेंगे सर? मास निकालेंगे, है ना। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सर जी किसकी शक्ल में निकालते हैं? मास की शक्ल में निकालते हैं। क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें हम लोग ऐसा मान ले क्या, क्योंकि ये सर्कुलर तो जा ही रहा है इधर से, इस तरीके से, है ना। ये देखें जी, ये एंगल कितना अज्यूम कर लें सर? थीटा अज्यूम कर लें क्या, अगर आप लोग इजाज़त दे तो ये सर जी, ये छोटू एंगल, हालांकि ये इससे बड़ा दिख रहा है बट ये छोटा होता है ना, ये कितना हो जाएगा सर जी? डी थीटा हो ही जाएगा। नहीं, और यहाँ पे देखो एलिमेंट कंसीडर करेंगे ये छोटा सा, ऐसे, ये ऐसे ही करते हैं सर जी हम लोग। आप देखें इसकी रेडियस आर अज्यूम कर ले, ये चीज़ सर, ये आर है तो ये छोटू हो जाएगी डी आर, है ना, ये छोटी सी। देखो जी, ये डी थीटा है, ये आर है, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, ऐसा ही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेगा सर, इस छोटू से एलिमेंट का मास। तो लिखेंगे जी मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। वेरी गुड। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। वेरी गुड। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा रो टाइम्स आर डी थीटा डी आर, ऐसा ही तो आएगा ना। अब क्या करेंगे सर जी? पूरे जब कार्डियोइड का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे बोलो जी? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या? वेरी गुड। लेकिन इंटीग्रेशन सर जी अभी डबल होगा। डबल क्यों होगा? क्योंकि आपके दो दो वेरिएबल हैं। तो आप देखें सर, अगर मैं थीटे की लिमिट की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता है क्या? 2 टाइम्स 0 से पाए। आप देखें सर, 0 से पाए, ऐसा ही तो है, और बिल्कुल डबल चल रहा है मामला। और सर जी आर की अगर हम लिमिट की बात करें तो आर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से ए प्लस, मतलब ए इंटू 1 + cos θ। 0 से यहीं तक तो है आर। और स्मॉल एलिमेंट का मास क्या था? रो आर डी थीटा डी आर, ऐसा ही तो था। नहीं, तो देखिए सबसे पहले ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगा? क्या कह रहे हो सर? आर के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा सर जी? क्योंकि आर की वेरिएबल, मतलब आर की लिमिट्स क्या है? वेरिएबल, ऐसा ही तो है। तो मैं इसको इधर ही सुलटा दे क्या? 2 टाइम्स, देखो रो तो बाहर आएगा, आर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सर क्या आएगा? r²/2 आएगा, ऐसा ही आएगा ना। तो 2 तो बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा आर का स्क्वायर।
और लिमिट ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटे का स्क्वायर टी थीटा, ऐसा ही हो जाएगा। वेरी गुड सर, 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे। ये देखें आ जाएगा आपका रो ए स्क्वायर, भैया आप बाहर आ जाओ, 0 से पाए, ठीक है जी। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दे क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, 2 कॉस थीटा। सर जी ये हुई ना बात। यहाँ फॉर्मूला खोल दें कोस स्क्वायर का कोस 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा रो ए स्क्वायर, वेरी गुड, 0 से पाए 1 प्लस कोस स्क्वायर, ओहो कोस स्क्वायर को तो लपेटना ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। सर 2 एलसीएम लेके बाहर निकाल ले, क्या कहते हो? आप लोग कह रहे हो तो ही कर रहा हूँ मैं, देख लो। तो ये हो जाएगा रो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बस अब इस स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट कर ही देंगे। 2 एलसीएम लेंगे सर, ये 2 आ ही जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे सर जी, कितना आएगा, 3 आएगा। ये कॉस 2 थीटा एज इट इज़ रहेगा, और देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये कितना होएगा, 4 कॉस थीटा होगा क्या, जे बाट डी थीटा। तो आ जाओ जी, अब इसको जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं। रो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, 3 का इंटीग्रेशन सर क्या होगा, 3 टाइम्स थीटा, ऐसा ही होगा, 3 टाइम्स थीटा, है ना। और यहाँ पे जो है सर कॉस 2 थीटे का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सर जी कॉस थीटे का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 साइन थीटा, लिमिट क्या है सर, 0 से पाए। आप सर थोड़ा सा देखें, लिमिट सॉल्व भी क्यों करनी है, थोड़ा सा लॉजिकली देख लेते हैं। पाई पुट करेंगे तो ये 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई क्या होता है सर, 0 होता है, और 0 करेंगे तो भी 0 बनेगा। इसी तरीके से साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वाला भी क्या जाएगा, 0। यहाँ से बस 3 पाई आएगा बाहर, है ना, यही आएगा ना। तो आप देखें सर, कुल मिला के ये जो कार्डोइड है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, इसका मास कितना आ गया, 3 पाई रो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया क्या, वेरी गुड। तो मास सर साइड में लिख लेता है अपन, मास कितना चल रहा है, 3 पाई रो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऐसा ही चल रहा है। इसका पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसका वो निकालते हैं, क्या सर जी, जो क्वेश्चन में पूछा है MOI, है ना। तो देखें MOI जब निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए सर जी, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या, बिल्कुल सही बात है सर। और स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उसके लिए। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर MOI पे चर्चा करते हैं। आप देखेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस है इनिशियल लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये सर जी, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट से P, और हाइपो अपने को मालूम है कितना चल रहा है, R। तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा सर जी, साइन थीटा लगाएं आप परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो परपेंडिकुलर आ गया जी अपना क्या, बोलो, R साइन थीटा, यही आएगा सर जी। अब देखो जी, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, विच इज DI, सर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R साइन थीटे का स्क्वायर, ऐसा ही तो है, साथ में स्मॉल एलिमेंट का मास, यही आएगा। तो फुल फ्लेज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से आएगा, क्या कह रहे हो, इंटीग्रेशन, सर जी वही है, डबल लगेगा इंटीग्रेशन, तो 2 टाइम्स 0 से पाए, और ये 0 से A 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा R स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा रो आर डी थीटा डी आर। पहले किसके रिस्पेक्ट में सर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे भैया आर के रिस्पेक्ट में? क्योंकि लिमिट्स जो वेरिएबल है वो किसकी है? आर की है। तो टू तो बाहर है ही, सर रो को भी बाहर ले ले। ये देखो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो 4 बाहर ले लेता हूँ। आर की पावर 4 जो है ना, आर की पावर 4 का मतलब है सीधा सीधा ये ए 1 प्लस कोस थीटे की पावर कितनी सर जी? 4। यही तो है इसका मतलब। तो ये कितना आ जाएगा देखो, आर की पावर जैसे ही 4 करेंगे, ए की पावर 4, वेरी गुड, 1 प्लस कोस थीटे की पावर 4, और साथ में क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, और क्या चलेगा सर जी? डी थीटा। एक बारी चेक करो, आर क्यूब आया, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4, 4 को हम बाहर ले आए, अंदर बचा आर की पावर 4, ये सब्सिट्यूट करा, तो ए की पावर 4, 1 प्लस कॉस थीटा 4, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये ए की पावर 4 भी सर क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन से बाहर, तो आ जाएगा 2 रो ए की पावर 4, या सीधा 2 लिख दूँ मैं ऐसे, है ना, 0 से पाए। आप देखें सर जी, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये 1 प्लस कोस थीटे को कैसे लिख सकते हैं सर जी? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूले से। और साइन थीटे को कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 का स्क्वायर डी थीटा, ऐसा लिख ही सकते हैं। यहाँ से देखो क्या बाहर आएगा, ये हो जाएगा सर 16, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? स्क्वायर, है ना, तो इस स्क्वायर में जो है सर जी क्या आ जाएगा देखो, 4 और ये 16, कितना आएगा? 64। तो 64 रो A4, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया। अंदर क्या बचेगा? 0 से पाए। आप देखें सर ये कितना हो जाएगा? कॉस की पावर कितना चल रहा है? ये 8, और ये कॉस की पावर 2, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 10 थीटा बाय 2, ऐसा ही तो है। और आप देखें सर साइन की पावर क्या बचेगी? 2 ही बचेगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा कर सकते हैं। अब सर हम लोग क्या करते हैं, थीटा बाय 2 को जो है ना वो फाइल लेट कर लेते हैं। तो लेट थीटा बाय 2 इज नथिंग बट 5। तो जब ऐसा सर जी आप लेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट दी थीटा इज 2 टाइम्स डी फाई, ऐसा ही है। इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा? 2 एक और आएगा, 2 से तो हैप्पी बर्थडे। तो 64 रो A4, लिमिट सर जी 0 से कहाँ जाएगी? पाई बाय 2, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 10 फाई और साइन की पावर 2 फाई डी फाई। पहले सर जी आप लोग क्या करें, इतना जो है इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं सर? हम लगाने वाले हैं अपना गामा, है ना। गामा देखो हम लोगों ने सीखा ही हुआ है, कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। तो गामा फंक्शन लगाएंगे अब यहाँ पर। तो इसको हटा देते हैं, मास हम लोगों ने लिख लिया है साइड में, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में। आज जो है ना सर, हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे, और 3 क्वेश्चन में ही ना आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए पोलर कर्व का, तो मेरे को बताइएगा आप लोग कमेंट में। इसको भी हटा दूँ, कोई ज़रूरत इसकी है नहीं फ़िलहाल, है ना। देखो जी, तो अपना जो फंक्शन है वो क्या बनेगा? 64 i इज इक्वल्स टू 64 रो ए की पावर 4, वेरी गुड। कॉस की पावर कितनी चल रही है सर? 10, तो ये हो जाएगा गामा 11 बाय 2। साइन की पावर चल रही है 2, तो ये हो जाएगा गामा 3 बाय 2। नीचे आएगा 2 टाइम्स 10 में आप 2 जोड़ें, कितना आता है सर जी? 12, 12 में 2 और जोड़ दें, 14, 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज गामा 7। ये आएगा सर। इसको देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 64 रो ए की पावर 4, 11 बाय 2 को हम लिख सकता है सर 9 बाय 2,
फिर 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2 और फिर 1/2, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता है। गामा 3/2 को लिख सकता है मैं 1/2। एक रूट पाई यहाँ बचता है, एक रूट पाई यहाँ बचता है, तो ये पाई हो जाता है। ये सर जिसको नहीं आता ना गामा फंक्शन, घबराओ मत, बस ये ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका है, आसान तरीका जो है ना, सीधा। आप कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर बना हुआ है, 3 घंटे का है, अच्छा खासा कंटेंट है बीटा और गामा पर। 2 सर जी 7 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 1। तो इसको थोड़ा सलीके में लिख लूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर सर जी धमाल मचाना स्टार्ट करेंगे। 64 रो ए की पावर 4, वेरी गुड। 9 7 5 3, ये तो 1 1 चल रहा है, और पाई नीचे क्या आएगा सर जी, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो सीधा लिख दूँ 2 की पावर 6, फिर ये 2, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हाँ, इनको तो काउंट कर ही लिया है हम लोगों ने। अब सर यहाँ मचाते हैं तहलका। देखो 2 की पावर 6 कितना होता है सर जी, 64 ही होता है क्या, क्यों। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। 3 से 3 क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से 5 का भी क्या हो जाएगा सर, हैप्पी बर्थडे। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ये 3 पे, ये 2 पे। और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं सर, और कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ गया, ऊपर देखो क्या बचेगा, यहाँ से तो रो ए की पावर 4, ये कितना बचेगा सर, 7 या 21 पाई रो ए की पावर 4, वेरी गुड। डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, तो ये कितना हो गया, 2 8 16 दूनी 32। ये आ गया जी अपना आई, है ना। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, आई को डिवाइड कर देते हैं सर किससे, एम से, तो उसको नीचे कर देते हैं, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, है ना। बाकी आप कमेंट में बताइएगा क्या सर आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो आई बाय एम देखो जब निकालेंगे हम, आई बाय एम, वेरी गुड, ये हो जाएगा 21 पाई रो ए की पावर 4 डिवाइड बाय 32। उसका क्या करिएगा सर, रेसिप्रोकल, है ना। अब वो टाइम आ गया है जब थोड़ा सा और काटा पीटा मचाया जाए। तो यहाँ क्या क्या कैंसिल होगा, मेरी हेल्प करिएगा थोड़ी। एक तो सर जी रो से रो, वेरी गुड, पाए से पाए। 3 से ये कैंसिल होगा 7 पर, 2 से ये कैंसिल होगा 16 पर, ए स्क्वायर से ये ए की स्क्वायर। तो इट मीन्स कैन वी से दैट आई इज नथिंग बट 7m ए स्क्वायर बाय 16। देखो जी ये क्या आ गया उस्ताद जी अपने पास, फाइनल आंसर। क्या कहते हो सर जी, समझ आया किस तरीके से हमने अपना पहला जो पोलर कर्व था दैट इज कार्डियोइड उसको सुलटाया है, समझ आया ना सर। अभी हम लोग किसको सुलटाएगा, लेमिनिस्केट का क्वेश्चन है जी, देखें बड़ा ही प्यारा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना, इसको नोट कर ले। फिर देखो मैं जो है वो क्वेश्चन लिखता हूँ, लेमिनिस्केट का क्वेश्चन है सर जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी आप कमेंट में बताइएगा क्या आपको चीज़ें जो है ये समझ आ रही हैं अच्छे से। तो देखो जी करते हैं सवाल। मतलब ये एक कार्डियोइड है और 2 क्वेश्चन लेमिनिस्केट पर है, तो आप ये कर लोगे ना तो पोलर जो है आपका मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, आप पोलर वाले क्वेश्चंस में फंसोगे नहीं। वरना एक बार को थोड़ी सी मन में क्या शंका रहती है, क्योंकि देखो भाई सीधी बात है, हम बचपन से लेके अब तक कार्टेशियन में ही डील करते आए हैं, नहीं आप बताना ईमानदारी से मेरे को। तो पोलर जब आ जाता है ना तो थोड़ा सा हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कहता है ऑफ द एरिया ऑफ लेमिनिस्केट, है ना, लेमिनिस्केट
ये है अपने पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये लेमनस्केट है। पहला देखो जिसमें पार्ट क्या है, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस है ना, बड़ा ही प्यारा पार्ट। दूसरा पार्ट सर यहीं लिख लेते हैं, स्पेस क्यों वेस्ट करा। कहता है अबाउट अ लाइन थ्रू, वेरी गुड, अबाउट अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, द origin, very good, in its plane, in its plane, about a line through the origin in its plane and perpendicular to its axis, to its axis। और थर्ड पार्ट जो है सर वो कहता है अबाउट अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। तीन पार्ट है इसमें, कहता है अबाउट अ लाइन थ्रू ओरिजिन, थ्रू origin, through the origin, very good, origin and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane, very good। तो ये क्वेश्चन है जी, देखो इसको हम देखें। बड़ा ही सर जी ये खूबसूरत सा सवाल है। खूबसूरत सा सवाल क्यों है, ये भी आप लोग जो है वो समझ जाओगे चंद मिनटों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी, सबसे पहले तो जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना लेमन स्केट जो है ना वो बना लेते हैं। क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर लेमन स्केट बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर बातें करेंगे। तो ये एक्सिस है जी, ठीक है। अब लेमन स्केट किस तरीके से बनता है, आप कहेंगे कर लो जी बात, ऐसे ही तो होता है अपना, है ना। सबसे पहले देखो हम लोग क्या निकालना चाहेंगे सर, इसका मास। क्या निकालना चाहेंगे, बोलें जी, इसका मास। इसको क्या मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ तो अपने को थोड़ा सा जो है वो स्पेस मिल ही जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको साइड में बनाता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा मिल सके। इधर बनाते हैं, ठीक है, तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा ना सर इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, अब सही बनाए जो भी बनाए। हमें सबसे पहले सर इसका मास निकालना है लेमन स्केट का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोलो जी, क्या कंसीडर करेंगे सर, एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्या, एक, क्या कहते हो जी, इस तरीके से। और ये छोटू एलिमेंट, ये एंगल कितना ज्यूम कर लेते हैं, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जी, डी थीटा, वेरी गुड। सर ये कितना ज्यूम कर लो, लेट से आर, तो ये छोटू कितना हो जाएगा, डी आर, ऐसा ही होगा ना। और आप ये देखें सर जी, ये कितना हो जाएगा, आर डी आर डी थीटा। सर ये लाइन किस पे चल रही होती है, ऐसे -π/4, और ये लाइन कैसे आ रही होती है, ऐसे +π/4। तो लिमिट्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मास किसका, स्मॉल एलिमेंट का। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, इसमें जो है हम लोग डेंसिटी कितनी लेट कर ले, रो लेट कर लेते हैं, नहीं। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज रो टाइम्स आर डी थीटा और डी आर, ऐसा ही हो जाएगा ना, आर टाइम्स, अच्छा ये तो आर डी फाई होगा ना, इसी को क्यों लिख दिया मैंने, आर डी फाई, ये चीज आर डी थीटा, ये चीज़ ठीक है। तो ये आ गया अपना मास किसका, स्मॉल एलिमेंट का। अब सर जब पूरा मास निकालेंगे तो इंटीग्रेशन तो होगा। इंटीग्रेशन कैसा होगा सर, डबल इंटीग्रेशन होगा। तो लिमिट देखें जी, मैं लिख दूं क्या, सबसे पहले एंगल की 2 टाइम्स -π/4 से π/4, ऐसा ही तो है। और सर दूसरी लिमिट किसकी जाएगी, अपने आर की। आर क्या जाएगा, 0 से a √cos 2 थीटा, यहाँ से आएगा।
और अंदर क्या है, रो आर डी थीटा डी आर, ऐसा ही है ना। आप देखें सर, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, क्या कह रहे हो, आर के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि आर की लिमिट्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ बाहर ले आते हैं, लाइक 2 सिग्मा। सर आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 क्या आ जाएगा अपना, इंटीग्रेशन से बाहर आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए कोस 2 थीटा डी थीटा। शुक्र है भैया, ये मामला जो है वो सही है, अगर रूट था तो स्क्वायर कैंसिल हो गया है, पावर 3/2 ऐसा कुछ नहीं आया है, उसमें क्या थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है हमें। तो यह हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, मैं 2 लिख लूँ, 0 से π/4 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी, कि अपना जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 0 से π/4 ऐसा हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा मास अपना, 2 सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन 90 माइनस साइन 0। सर ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया, वो 1 हो गया। तो आप ये देखें, इस पूरे लेमिनिस्केट का जो मास है सर जी वो कितना आया, मास आ गया आपका 2 से 2 भी कट गया, भला करे भगवान इसका भी, सिग्मा ए स्क्वायर। अरे बड़ा ही प्यारा मास आया है सर, इसको लिख लेते हैं, मास कितना आया है अपना, सिग्मा ए स्क्वायर। ज़रूरत पड़ेगी ना आगे, तो पहले आप लोग क्या करें, इतने का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम लोग एम आई पर चलते हैं ना, MOI या MI जो भी बोले आप। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो है, लेकिन सर किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसकी एक्सिस के अबाउट। ऐसा ही तो कह रहा है ना वो, कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसके अबाउट, अबाउट इट्स एक्सिस। तो सर बस सारा खेल किसका रहता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही तो रहता है। तो देखो जब हम लोग बात करेंगे इसकी एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा अपना, आप कहेंगे जी इसकी एक्सिस यानी कि ये x डैश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ये क्या होता है सर बोलो, r साइन थीटा होता है क्या, अभी हम लोगों ने देखा ही है इसको। तो लिखेंगे हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, r साइन थीटा, ठीक है जी। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज DI, ये आ जाएगा सर जी आपका r साइन थीटे का स्क्वायर सिग्मा r डी थीटा DR, ऐसा ही आ जाएगा। तो 2 टाइम्स -π/4 से π/4, 0 से a√, cos 2 थीटा, ये r स्क्वायर और एक r मैं सीधा लिख दूँ क्या, r³, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू में सिग्मा DR डी थीटा। आप देखें सर पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगा, r के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि r भाई साहब की लिमिट्स वेरिएबल है जी, उनके पास एडवांटेज है, क्या कर सकते हैं। r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, r4/4, तो 2 सिग्मा बाय 4 बाहर, -π/4 से +π/4, वेरी गुड। r4 रखेंगे तो सर ये a की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये क्या है सर जी, साइन स्क्वायर थीटा और DR डी थीटा, ऐसा ही हो जाएगा ना। अब देखो जी ये क्या करेंगे हम, a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, हम बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा a की पावर 4 डिवाइड बाय 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसल। सर -π/4 से π/4 है, ये देखो दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, 2, 0 से
पाई बाय 4, वेरी गुड। सर कोस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी आर डी थीटा, ऐसा ही है। बट यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा अपना काम बढ़ेगा, क्यों, लिमिट 0 से पाई बाय 4 है, हम गामा फंक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो मैं ऐसा ना करके कुछ और करता हूँ, देखो इससे क्या है, आपको थोड़ा ना सोचने का तरीका मिलेगा। कोस स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा। क्यों, देखो कल को मैं अगर 2 थीटा को 5 भी लूँगा तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा, बन जाएगा। और पाई बाय 2 बनते ही सर अपना गामा फंक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा बड़े प्यार से। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा A4, सर 2 बाहर आएगा ये, वेरी गुड। मैं इसको ऐसे लिख ले क्या, 0 से पाई बाय 4, सर जी ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको करेंगे तो कितना चला जाएगा भैया, ये कॉस क्यूब चला जाएगा क्या, अब जाएगा तो जाएगा ही भैया, क्या कर सकते हैं, कोस क्यूब 2 थीटा डी थीटा सर यहाँ भी लगाना है, ठीक। पहले इतना लिख लो आप लोग, फिर हम इसको आगे जो है ना वो सुलटाते हैं। आगे कैसे सुलटाएंगे भैया, आगे जो है हम लोग गामा फंक्शन से सुलटाएंगे इसको, और इतना इतना हटाना पड़ेगा, नहीं ये गामा से कैसे सुलटाएंगे भैया, वो अभी हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे क्या चीज़, 2 थीटे को 5, तो मैं इधर लिख देता है लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5, इट मीन्स डी थीटा इज 1 बाय 2 टाइम्स डी फाई, ऐसा ही है। लिमिट सर 0 से पाई बाय 2 चली जाएगी, आप देखो तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया इस तरीके से सॉल्व करने में। पहले वाले तरीके से अगर मैं करता तो सर ये बातचीत बन नहीं पाती। 2 एक और आएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा A4 डिवाइड बाय 4, वेरी गुड। ये हो जाएगा सर जी 0 से पाई बाय 2 कोस स्क्वायर फाई माइनस कॉस क्यूब फाई, और साथ में डी फाई, ऐसा ही है ना। बस अब तो सर जी हम इसको लपेट लेंगे, कैसे लपेटेंगे, आ जाओ जी, गामा फंक्शन लगाएंगे और मस्त आंसर निकालेंगे। गामा फंक्शन क्या कहता है, इसमें अलग लगाएंगे सर, इसमें अलग लगाएंगे, है ना, कंबाइन मत कर देना भैया ऐसे, वरना पाप लगेगा। देखो जी ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2, साथ में गामा ऑफ 1/2, नीचे आएगा 2 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 विच इज़ गामा 2। कॉस क्यूब में लिखेंगे 3 + 1 4, तो गामा 2, साथ में गामा हाफ, वेरी गुड। नीचे आएगा 2, 3 प्लस में 2 5 होता है, तो 5/2, इस तरीके से इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा फंक्शन है नहीं है। सिग्मा A⁴ डिवाइड बाय 4, वेरी गुड। 3/2 को सर हम लिख सकते हैं 1/2, फिर रूट पाए, और ये भी आएगा रूट पाए, तो ये बन जाएगा पाए। 2 तो 2, और सर जी गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। अगेन गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल, तो वो तो रहेगा 1 ही रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, गामा हाफ होता है रूट पाए, 2 एज इट इज़। गामा 5/2 को लिख सकते हैं हम 3/2, 1/2 और रूट पाए, इस तरीके से। तो रूट पाए से रूट पाए सर कैंसिल हो ही जाएगा, और एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये बच गया अपने पास कितना, सिग्मा A4, वेरी गुड, डिवाइड बाय 4, यहाँ बचा पाई बाय 4 माइनस, यहाँ क्या बचा सर जी 2/3, ऐसा ही बचेगा, हाँ ऐसा ही बचेगा भैया। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया I, इसको डिवाइड करेंगे किससे बोलो भैया, M से। किससे डिवाइड करेंगे, सिग्मा A² से। तो मैं सीधा ही लिख दूँ क्या, I इज इक्वल्स टू, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एक A² बचेगा, MA² बाय 4 ब्रैकेट में पाई बाय 4 और 2/3। आप चाहो तो सर इसको अंदर ले जाओ,
तो यह आ जाएगा π/16 माइनस 1/, कितना 6, है ना, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। इसका क्या करोगे सर आप लोग, स्क्रीनशॉट लोगे क्या? वेरी गुड। तो इसका सर जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत बढ़िया। और कमेंट में बताएं मेरे को क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब सर जी इसका सेकंड पार्ट में देखें जी क्या होगा, आपका वो बदल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले तो हम लोग एक्सिस पहचान लेते हैं कि एक्चुअल में कौन सी एक्सिस की बात जो है हमसे करी जा रही है ना। कहता है अबाउट अ लाइन थ्रू दी ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से तो पास करती है, ठीक है, इन इट्स प्लेन, इसके प्लेन में ही है भैया, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो मेरे को ये वाली एक्सिस नज़र आ रही है, वो यही वाली एक्सिस जो है वो इसके प्लेन में है और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया y डैश। अब इसके अबाउट निकालना है सर। इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये मतलब ये, और सर ये क्या होता है, r cos थीटा होता है क्या? ये भी हम लोग कल बहुत बारी कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, r cos थीटा, ऐसा आ ही जाएगा। आप देखें सर अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सर, ये आएगा r कोस थीटे का स्क्वायर सिग्मा r भूल गया देखो, फिर अभी हो जाता ना मामला, सेट हो जाता बस, d∅dr ऐसे आ जाएगा। तो फुल फ्लेज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कह रहे हो सर जी, इंटीग्रेशन आप लोगों का फेवरेट। तो 2 टाइम्स -π/4 से π/4, ये 0 से √cos2 थीटा, वेरी गुड। और अंदर क्या आएगा सर, r का क्यूब मैं लिख दूं क्या पहले ही, तो सिग्मा r³ cos स्क्वायर थीटा d∅dr। पहले किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r की लिमिट्स क्या है, वेरिएबल, वेरी गुड। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स -π/4 से π/4, सर ये हर बार ऐसा ही होता है, 2 सिग्मा/4 है ना, r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4 हो गई, 4 बाहर ले लिया, और ये कितना हो जाएगा सर जी, a⁴, और ये कोस स्क्वायर 2 थीटा, और साथ में क्या है ये कोस स्क्वायर थीटा, और ये d∅, ऐसा ही होगा ना। इसका इंटीग्रेशन करा, 4 बाहर आ गया, ठीक है, r⁴ आई, लिमिट सब्सिट्यूट करी, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा सर जी, सिग्मा a⁴, 0 से π/4 कर दूँ, आप देख लो जी स्क्वायर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π/4, और सर 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसल। अब कोस स्क्वायर 2 थीटा तो एज इट इज़। अब मैं कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखूँगा, 1 + cos2 थीटा /2 d∅। आप समझ गए होंगे सर इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, ताकि वो जब 2 थीटा को 5 लेंगे तो ये π/2 बन जाए और मामला सेट हो जाए। तो ये हो जाएगा सिग्मा a⁴ /2, वेरी गुड, 0 से π/4, ये क्या आएगा सर जी, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में cos³ 2 थीटा d∅, ऐसा ही तो आएगा। 2 थीटे को क्या मान ले सर जी, 5 मान ले क्या, है ना। तो लिखेंगे लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो इट मीन्स d∅ इज नथिंग बट हाफ ऑफ d∅। ऐसा करते ही सर जी लिमिट चली जाएगी 0 से π/2, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा सिग्मा a⁴ /2, एक 2 सर जी वो यहाँ से आएगा, तो लिमिट जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5, वेरी गुड, प्लस cos³ 5 एंड d∅। तो पहले जो है आप लोग क्या करें, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद जो है सर मैं इसको आगे करता है देखो। तो अब गामा फंक्शन लग जाएगा, है ना,
गामा फंक्शन लगते ही सर जी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये 2 और 3 एक्स्ट्रा कहाँ से चमक रहे हैं, फिर दिक्कत देंगे। तो ये आ जाएगा, देखें जी, आपका आई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए की पावर 4 डिवाइड बाय 4। वेरी गुड सर। कॉस स्क्वायर है तो ऊपर आएगा गामा 3/2 गामा 1/2, नीचे आएगा 2, 2 में 2 ऐड करोगे डिवाइड बाय 2 दैट इज गामा 2। यहाँ क्यूब है, 3 और 1 4 होता है तो गामा 2 गामा हाफ, नीचे आएगा 2 टाइम्स 3 और 2 होता है 5 तो गामा 5/2। छोटा ही गामा फंक्शन है सर, पिछली बार की तरह ज़्यादा कष्ट देगा नहीं हमें, इसको इधर ही सुलटा देते हैं। गामा 3/2 इज नथिंग बट 1/2, देन गामा 1/2 गामा 1/2 कितना होता है सर पाई, ये तो 2, गामा 2 इज 1, ये होता है रूट पाई, ये 2, ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2 और ये रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बिल्कुल देखो पिछले वाले की तरह ही है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर लिख लें सर जी, आई क्या आ गया, आई आ गया सिग्मा A4/4। वेरी गुड। ये आ गया सर जी पाई/4, बहुत सी बढ़िया। और यहाँ पहुँचेगा सर जी 2 ऊपर तो 2/3। सर आई एम से डिवाइड करेंगे तो मैं सीधा लिख दूँ क्या, एम कितना था सिग्मा A², ये बच जाएगा MA²/4 पाई/4 प्लस 2/3। अब क्या एलसीएम ले लो आप, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा दिखने में। तो MA², 4 तिया 12 और 12 चौक 48, अंदर क्या बचेगा 3 पाई प्लस में 8। ये आ गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका क्या करें सर आप लोग, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। इसके बाद जो है सर जी इसका लास्ट पार्ट है अपना थर्ड पार्ट, उसको भी देखो करते हैं और समझते हैं उसमें किस एक्सिस के अबाउट निकलवाना चाह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर मैं तो देखो ऐसी उम्मीद ही कर सकता है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये समझ आ रही होंगी। बाकी मालिक तो भैया आप ही हैं, आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और ये भी बताइएगा साथ में मेरे को, क्या आपको सर ऐसा लग रहा है कि अब कॉन्फिडेंस आ रहा है इन टॉपिक्स को लेकर, ये बताना मेरे को, ठीक। तो कहता है अबाउट अ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मेरे हिसाब से तो सर अब बड़ी प्यारी लाइन है ये, अबाउट अ लाइन थ्रू दी ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर r। सर इससे आसान केस तो बन ही नहीं सकता है ना, सबसे आसान इंटीग्रल आता है इसका। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सर जी, ये आ जाएगा r² सिग्मा r डी थीटा। वेरी गुड। देन आई विल बी इक्वल्स टू, डबल इंटीग्रेशन होगा सर जी। आप देखें पहले क्या करेंगे, 2 टाइम्स -π/4 से π/4 और ये 0 से a रूट कॉस 2 थीटा। वेरी गुड। अंदर क्या आएगा सर, r³ हो जाना है इसने, तो ये हो जाएगा सिग्मा r³ डी थीटा। पहले r के रिस्पेक्ट में होगा सर हर बार की तरह, तो 2 सिग्मा/4 -π/4 से +π/4। वेरी गुड। r4 है सर जी, तो ये हो जाएगा a⁴ और ये हो जाएगा cos 2 थीटा डी थीटा। सर जी इससे आसान तो इंटीग्रल हो ही नहीं सकता हमारे लिए, ये आ जाएगा सिग्मा a⁴, 4 से 4 कट ही जाएगा, नहीं सर 0 से π/2 लिख लूँ, स्क्वायर है देखो, 0 से π/4, मैं भी क्या π/2 कह रहा हूँ, cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अगेन सर जी यहाँ पे 2 थीटे को हम लोग क्या लेट करेगा, फाई, तो क्या हो जाएगा डी थीटा इज 1/2 टाइम्स डी फाई। तो जैसे ही ये हुआ
और जैसे ही ये हुआ तो आई क्या बनेगा, एक 2 आ जाएगा बस बाहर। सिग्मा ए की पावर 4 2 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। सर जी अब तो क्या कहते हो, कर ली दुनिया मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि ये तो गामा बन गया। नहीं, इसको इधर सुलटा दे क्या, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोगों ने। इधर सुलटा देते हैं, देखो इसको, है ना। तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 3 पार्ट थे बट सर तीनों दमदार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा अपना सिग्मा A4/2 गामा 3/2 गामा 1/2 स्क्वायर, है ना। तो 2 में 2 जोड़ेंगे सर 4 होता है, दैट इज गामा 2। यही सॉल्व कर लेते हैं। यह जाएगा सिग्मा A4 डिवाइड 2 और 2 कितना हो जाएगा सर जी 4, ये तो 1 होता है। गामा 3/2 इज 1/2 और ये हो जाएगा पाई। तो आई आ जाएगा सिग्मा A4 पाई/8। m से डिवाइड करेंगे तो मैं लिखता है सर जी क्या आएगा, जब m से डिवाइड कर दोगे ना इसको तो आई आ जाएगा आपका, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, ma² पाई डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा। देखो था ना सर जी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग क्या करेंगे सर, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेंगे आराम से, इसको तसल्ली बकश क्या करना है सर जी, समझना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, मतलब इसमें आपका लगभग सारे केस कवर हो गए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी लेमनस्केट पर ही है, बस वो इससे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, मैं लिखता है और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं सर जी क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को क्या है, अगर किसी को कोई ऐसा इशू रहता है कि मतलब मेरे से बात करनी है, कुछ क्वेरी है, तो सर आप डिस्क्रिप्शन में ना एक नंबर गिवन है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो आपको रात को 9 बजे के बाद कॉल बैक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखें जी, हमारा जो है सर बहुत जल्दी एक लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप लोगों को ऐसा कुछ जानकारी वगैरह चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी सर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कहता है ऑफ वन लूप। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर डेमो जो है वो दे दो, खैर डेमो तो मिलेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है। बट आप ये मान के चलें बिल्कुल जैसा आप यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आराम से, कोई ऐसे हपड़ा तपड़ी नहीं मचेगी। और सर सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और आके आपको पढ़ाने लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये इन चीज़ों को लेकर आप निश्चिंत हो जाएं। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रमोशन बहुत हो लिया। अब हाउ 10x इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वेरी गुड, इट्स प्लेन एंड एट द पोल, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एट द पोल। अच्छा ऐसे है। तो इस बारी देखो पूरे लेमनस्केट का नहीं चाहिए सर एमआई, है ना, इस बारी सिर्फ उसके एक ही लूप का चाहिए। बताओ जी क्या ही कर सकते हैं। खैर लेमनस्केट सर बदल गया है अपना, इस बारी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। महाराज क्या है, बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, खैर कोई बात नहीं। तो सर ये बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना, ये लाइक डम्बल टाइप। केमिस्ट्री वाले लोग ना इसको डम्बल बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी हो, पढ़ी तो होगी बहुत सारे लोगों ने, बट अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो आप याद एकदम से स्ट्राइक करेगा ये अपना पी ऑर्बिटल का जो है वो शेप है, विच इज़ डम्बल। तो सर सबसे पहले हमें इस एक लूप का मास निकालना पड़ेगा ना, एक लूप का ही बताना है MOI। एक्सिस की बात में बात करेंगे, पहले मास निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तो कोई भी एक्सिस हो मास तो चाहिए ही। तो अगेन यहाँ पर सर देखें कंसीडर करेंगे क्या, एक ऐसे, है ना, इस तरीके से, शाबाश, ये ऐसे, और ये टुच 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 एलिमेंट बन गया अपना, छोटू सा बन ही गया है। ये एंगल कितना होगा सर, D5 होगा, ये छोटू वाला, इधर लिख लेते हैं सर जी D थीटा,
फाई निकलता है डी थीटा, है ना। और यहाँ पे जो है अपना ये वाला एंगल जो है वो थीटा रहेगा। खैर अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, पड़ती तो हम ज़रूर लिखते। ये आर इतना, ये छोटू सा डी आर, ये हो जाएगा आर डी थीटा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता है क्या, देखो जी, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मुझे बताइएगा सर, मास ऑफ स्मॉल। बाकी सर बस मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ से पढ़कर चीज़ें समझ आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो सर चैनल को शेयर ज़रूर करें, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर, है ना, एक साथ हम लोग ग्रो कर सकें। तो आ जाओ जी, स्मॉल एलिमेंट का तो मास यही है, पूरे का निकालेंगे जब एक लूप का, तो मास क्या आएगा, डबल इंटीग्रल आएगा क्या, पहला देखो लिमिट लगेगा आर का और एक अपना एंगल का। एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ज़ीरो और ये पाई/2, यही जा रहा है एंगल। तो एंगल का, और क्योंकि सर एक ही लूप का है तो 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना अब, है ना, 1 लूप की बात हो रही है, तो मास भी हम एक ही लूप का निकालेंगे। 0 से पाई/2, वेरी गुड। और सर आर का लिमिट क्या जाएगा, 0 से, देखो ए √sin2 थीटा, वेरी गुड, सिग्मा आर डी थीटा, ऐसा ही होगा। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, सर आर के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। ये हो जाएगा सिग्मा, आर का इंटीग्रेशन करेंगे सर, r² 2 तो आएगा ही, तो 2 को ले लिया बाहर, 0 से पाई/2, वेरी गुड। r² में सर ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा sin2 थीटा, वेरी गुड, ये डी थीटा, ये हुई ना बात सर, देखें। तो मास इसका जो है वो ज़्यादा तकलीफ दी नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है ये आ गया। सर जी sin2 थीटे का इंटीग्रेशन -cos2 थीटा के डिवाइड में 2, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखें जी, सिग्मा a² -cos पाई डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस cos 0 डिवाइड बाय 2, ऐसा ही तो होगा ना। cos पाई कितना होता है, -1, और आगे एक क्या लगा हुआ है, माइनस, तो सर जी 1/2 कितना हो जाएगा, सबका मालिक एक, 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका मास कितना आ गया, सिग्मा a²/2। देखो पिछली बारी सिग्मा a² आया था, आधे का सिग्मा a²/2 आ गया, तो ठीक है, आना भी चाहिए ही था। अब निकालते हैं सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट पहले आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, इसको कैप्चर कर लें अपनी आंखों से, फिर देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो यहाँ पे जो है सर जी अगर हम बात करें, देखो एक्सिस देख लेते हैं, एक्सिस कौन सी हमारी जो है वो चल रही है, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो एक्सिस सर जी क्या बता रहा है आप लोगों को, वो एक्सिस बता रहा है, देखो सर कौन सी यहाँ पर, कि जो है आपकी परपेंडिकुलर टू प्लेन है और पोल पर, यानी कि ये सर यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही होगा क्या, वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चल रहा है सर अपना, आर, वेरी गुड। तो देखें जी, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर क्या आएगा अपने पास, आप कहेंगे जी ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, वेरी गुड, सिग्मा आर डी थीटा, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पे देखें सर, फुल फ्लैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या बॉस, तो थीटे की लिमिट 0 से पाई/2, आर की लिमिट 0 से a √cos2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r³ सिग्मा डी थीटा, ऐसा ही हो जाएगा ना, r³ सिग्मा डी थीटा।
तो पहले आर के रिस्पेक्ट में सर जी सुलटा दें इसको, तो बाहर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 4, 0 से पाई बाय 2। वेरी गुड सर। देखें आर की पावर 4 आएगी तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ऐसा ही तो है, 4 हम बाहर ले गए, सिग्मा भी बाहर ले गए, यहाँ क्या बचेगा अपने पास, डी थीटा। ऐसा ही तो बचेगा। आप देखें सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 4, 0 से पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटे को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना सर जी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। तो अब यहाँ पर ऐसा लिखने से सर फ़ायदा होगा क्या, इसमें वो लग जाएगा, क्या लग जाएगा बोलो, क्या लगेगा भैया, अपना गामा फंक्शन। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 4, वेरी गुड, और 0 से पाई बाय 2 चल रहा है, मैं सीधा लगा दूँ, ये कितना हो जाएगा सर जी, थीटे का इंटीग्रेशन, ये तो पाई बाय 2 हो जाएगा अपने पास, प्लस 2 टाइम्स यहाँ लगेगा सर अपना गामा। तो गामा जो है जब हम, अच्छा भगवान भला करे, साइन टू थीटा चल रहा है, अभी 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 मामला जो है वो फंस जाता। तो यहाँ आएगा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो सर ऐसे नहीं करेंगे, फिर इसमें साइन 2 थीटे का फॉर्मूला खोलते हैं, विच इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, ये बात करते करते जो है ना मामला हो जाता है सही, कई बारी लमझम। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 का हैप्पी बर्थडे, ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा ही तो आ जाएगा ना सर। आप देखें इसमें अब लग जाएगा अपना गामा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 3/2 2 टाइम्स गामा 3। सॉल्व करते हैं सर, सिग्मा ये हो जाएगा 1/2 इंटू में पाए, वेरी गुड, 2 इंटू में 2। तो 2 और 2 4, 4 और 4 16, ये आ जाएगा सिग्मा पाए बाय 16। ये आ गया सर जी आई। अब आई को डिवाइड करिएगा सर किससे, एम से। तो मैं सीधा लिखूँ क्या, एम से डिवाइड करके आए। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है, जब ए का पावर 4 भी तो आएगा बाहर, नहीं आएगा क्या, ये होता है सर जी परिणाम बात करने का। वो दिखा ना जब वहाँ ए स्क्वायर, तो हमने देखा अरे यहाँ ए का पावर 4 भी आएगा एक, इस तरीके से। तो आई क्या होगा जब डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए भैया मैथ पूरे ध्यान से कीजिएगा, वरना ऐसा कॉमन मिस्टेक, ये क्या है सर, बहुत कॉमन है मिस्टेक, ऐसा जो है ना तो हो जाता है, ध्यान रखना बस इसका। आई क्या आएगा देखो, सिग्मा से सिग्मा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर पाए, और नीचे कितना आई जाएगा भैया, 8 आई जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, तो 8 आएगा ही देखो। तो इसका क्या करो सर आप लोग, क्या करो भैया, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, वेरी गुड। तो देखें सर, मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, क्लास थोड़ी सी छोटी रही और दिन के मुकाबले, बट पोलर इतना सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना है बॉस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं आपसे सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।